वबरकातुहू जी मेरे शहजादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफिस से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दें, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो ये आज मैं आपके साथ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक ऐप शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा जी, मैं ना आज के लेक्चर में आपको एक ऐप शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई ऑनलाइन वर्कर हो, किसी भी रिलेटेड, किसी भी फील्ड के रिलेटेड वो काम कर रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ऐप है। और आपने क्या करना है, सर्च करना है प्ले स्टोर पर जाके कैम स्कैनर, ठीक है। और अगर आपने इंस्टॉल करनी होगी तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, लेकिन मेरी पहले से डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपने भी इस तरह से चेक कर लेना है। अगर आपके पास पहले से ऐप मौजूद है तो ये चीज़ देख लिया करें कि वो ऐप अपडेट तो नहीं होने वाला। अपडेट कर लिया करें, उससे ये होता है कि ऐप में जो न्यू चेंजेस हुई हैं या कुछ चेंजेस आई हैं पीछे डेवलपर्स की तरफ से, तो आप भी उन फीचर से उन उन तमाम जो न्यू फीचर्स होते हैं उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब डियर इसका क्या बेनिफिट है कैम स्कैनर का? कैम स्कैनर का डियर ये बेनिफिट है कि आप इससे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में शेयर कर सकते हैं और आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। अब जैसे मैं टीचिंग के फील्ड से थी, अभी टीचिंग के फील्ड से हूँ, तो देखें जितना भी टीचर्स ने काम करना था वो सारा का सारा इन्हीं ऐप्स के ऊपर हुआ है, ठीक है। यूज़ कैसे करना है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इजी है। सिंपल आपने इस कैमरे पे क्लिक करना है और आपने जिस पिक्चर की, आपने जिस पेज की आपने पिक्चर लेनी है ना, उसको आपने इस तरह से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ से पिक लेनी है इसकी, और उसके बाद आपने एक पेज की ले लिया, ठीक है। ये आपका एक पेज हो गया। अब आपने इंपोर्ट इमेजेस, अब यहाँ से आपने दूसरे पेज की लेनी है, यहाँ से आप इस तरह से दूसरे पेज के लिए, ठीक है, ठीक है। जितने चाहें आप यहाँ से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये लें, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है डियर, एक तो आपकी जो राइटिंग हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि कौन सा आपने इफेक्ट लगाना है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये लाइटन है, ये मैजिक कलर है, तो मैजिक कलर वाला ज़्यादा अच्छा होता है, यही यूज़ किया करें। ये वाला मैजिक प्रो है एक, और एक मैजिक कलर है, आपने ना मैजिक कलर वाले को यूज़ करना। और इसके अलावा जो डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, वो अपने तमाम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अपने शनाख्ती कार्ड की, अपनी डिग्रीज़ की पिक्चर्स लेके वो अपने डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना के रख सकती है अपने पास, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर मैजिक कलर लगा दिया और इसके बाद आप इसको सेव कर लें और ऊपर आप इस डॉक्यूमेंट का नेम रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। अब ये देखें जैसे कि ये नोट्स, ठीक है, ये ओके कर दें। ये देखें राइटिंग चेक करें कितनी क्लियर आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे नोट्स हैं, तो मैंने बार बार रजिस्टर खोलने से अच्छा मैं सिंपल यहाँ से ओपन करूँगी और मैं अपने नोट्स को रीड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमने सीख ली, और दूसरा डियर आपने क्या करना है, हमने व्हाट्सएप का बैकअप लगाना सीखना है कि व्हाट्सएप का बैकअप कैसे लगता है। डियर आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद डियर आपने यहाँ पे चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स के बाद नीचे आपको ये चैट बैकअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और डियर यहाँ पे जो है ना आपने बैकअप लगाना है। अब बैकअप लगाने का क्या मकसद होता है, अब डियर इन केस जो है आपका जो डाटा है जो व्हाट्सएप में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, कभी आपका व्हाट्सएप उड़ जाता है या मोबाइल रीसेट हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी डाटा आपके मोबाइल में, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स, वो हर चीज़ उड़ जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बैकअप लगाने का क्या मकसद होता है, बैकअप का ये बेनिफिट होता है कि इन केस आपने अपना ये व्हाट्सएप यूज़ करनी है, ये व्हाट्सएप आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा नया मोबाइल लाएंगी। अगर यहाँ पे आपका बैकअप नहीं ना होगा तो आपको दोबारा से इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा
और दोबारा ज़ीरो से अपना सारा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये बैकअप का ऑप्शन ऑन कर लेती है ना, तो बैकअप से ये होगा कि अगर आपका व्हाट्सएप ये मोबाइल ख़राब हो जाता है, आप न्यू मोबाइल लेके आती हैं, तो वहाँ पे जब आप यही नंबर डालेंगी ना, तो इसी नंबर पे जब आप व्हाट्सएप बनाएंगे तो आपको वो सामने पूछेगा कि इस डाटा को रीस्टोर करना है या आपने न्यू बनानी है। तो आपने वहाँ पे रीस्टोर का एक ऑप्शन आता है, वो आपने रीस्टोर करना है। जितनी आपकी चैट होगी, जितना आपका डाटा होगा, वो हर चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सी जीमेल लगानी है। ऐसी जीमेल लगाइएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो। यहाँ पे वो पूछना है कि आपने डेली अपना बैकअप लगाना है। जैसे मेरा ऑनलाइन वर्किंग का मटेरियल होता है, मेरा डेली मुझे बैकअप चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा डाटा नहीं है तो आप यहाँ पे डेली की जगह वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डेली बैकअप चाहिए। उसके बाद डियर यहाँ पे ये नीचे है इंक्लूड वीडियोस। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी से मोबाइल में व्हाट्सएप में ओ सॉरी ओ माय गॉड मेरा 22 GB की वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो गई हैं, तो ये आपने ऑन करना है अगर आप चाहती हैं कि आपके मोबाइल की जो चैट है, इमेजेस है, उसके अलावा जो वीडियोस हैं वो भी आपके बैकअप पे जाए। वैसे मोस्टली जो है आपकी जो वीडियोस होती हैं उससे ऑफ रखा जाता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जीमेल पे ज़्यादा जो स्पेस होती है वो कवर नहीं होती, क्योंकि एक जीमेल पे ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखें ज़रा, ये 3 GB का जो डाटा वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा डाटा है तो वीडियोस को इंक्लूड ना करें। ठीक है, बैकअप यूजिंग सेलुलर, कि अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट नहीं भी होता तो क्या तब भी आपने लेना है बैकअप, तो ये चीज़ आप ऑफ रख सकती हैं। इससे ये होगा कि आपका मोबाइल डाटा ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो ये डियर आज के हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेटिंग पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।